प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम में जुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हमारे जीवित परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनके आभार मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही एक जीवित ऐसे परमेश्वर है जो अपनी दया और करुणा से हम सब पर अपना आशीष बरसाते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत पेश करेंगे। वो जो गीत होगा ये है वायदे को पूरा करने वाला खुदा, जो अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं, कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा, जो एक बार जो बोल देते हैं वो पूरा करके वो पूरा ही करते हैं। और उसकी रहमत के आज हम गीत गाएंगे, क्योंकि वही एक ऐसे जीवित परमेश्वर है जो मौत को जीतकर वो जीवित हुए हैं। इसलिए आज हम ये गीत एक साथ एक आवाज़ में, जिस स्थान पर आप है उसी स्थान से आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। चलिए हम ये गीत गाएं। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाँव सारे की मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके करम से बने हैं ज़मीन आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसके करम से बने हैं ज़मीन आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी कुदरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा।
कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 यीशु मेरा जिंदा खुदा। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आएँ और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट. फिर एक बार हमारी मुलाकात. दर बुधवारी देव आमची भेट करून देतो. हर बुधवार के दिन परमेश्वर हमें मिलाते हैं. तर देवाचं आम्ही धन्यवाद देत आहोत. उस परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं. देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. परमेश्वर का गौरव करते हैं. देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते देव आमची आठवण करतो. परमेश्वर हमें याद करते हैं. दर बुधवारी तो आम्हाला देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन करतो. हर बुधवार के दिन वो हमें परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन देते तर हैं. देवाचा आम्ही महिमा करत आहोत. उस परमेश्वर की महिमा करते हैं. देव महान आहे. परमेश्वर महान है. तो अद्भुत रीतीने कार्य करतो. वो अद्भुत तरीके से कार्य तो करते हैं. आमची काळजी चिंता वाहतो. वो हमारी देखभाल करते हैं. या जिवंताच्या भूमीवर इस जीवित की भूमि पर आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. वो हमें सुरक्षित रखते त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. पुन्हा एक और आपली भेट. फिर एक बार हमारी मुलाकात. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री मध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रवेश के द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करता हूँ. मैं स्वागत करता हूँ. ज्या आशेने तुम्ही घराघरात एकत्र आलात, जिस उम्मीद से आप घर घर में एकजुट हुए हैं. दर बुधवारी तुम्ही एकत्र येतात. हर बुधवार के दिन आप एकजुट होते हैं. नवे नवे लोक एकत्र येत आहे. नए नए लोग एकजुट हो रहे हैं. आम्ही सर्वांचं देवाच्या वतीने स्वागत करत आहोत. हम उन सबका परमेश्वर की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं. देव आमची आशा मनोभंग करणारा देव आहे. परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. जो विश्वास तुम्ही देवावर, देवाच्या वचनावर, जो विश्वास आपने परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीवर ठेवला. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पर रखा है. देव कार्य करणारा देव आहे. परमेश्वर कार्य पूरा करने वाले देव परमेश्वर, अनुभव देणारा देव आहे. वे अनुभव देने वाले परमेश्वर हैं. म्हणून देवाचा आम्ही धन्यवाद करत इसलिए आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. आज देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टी बोध घेणार आहोत. आज परमेश्वर के वचनों द्वारा हम कुछ चीजें देखेंगे. देवाच्या वचनातून परमेश्वर के वचनों द्वारा देव आम्हाला हिंमत देतो, धैर्य देतो. परमेश्वर अपने हमें हिम्मत और धीरज से भरते हैं. देव आम्हाला सांत्वन देतो. परमेश्वर हमारा निवारण करते आम्ही हैं. जगाव, हम जिए, आम्ही आनंदित राहावा, हम आनंदित जिए, आम्ही शांतीने राहावा, हम शांति में आम्ही जिए, सुरक्षित राहावा. हम सुरक्षित रहें. वेळोवेळी देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. ये हमें परमेश्वर हमेशा मार्गदर्शन देते हैं. देवाच्या वचनातून तो आमची काळजी घेतो. वो परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी देखभाल करते हैं. देवाच्या वचनातून तो आमचं पोषण करतो. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमारा पोषण करते हैं. तो आम्हाला सावधान करतो. वो हमें सावधान करते तो हैं. आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. वो हमें सुरक्षित रखते म्हणून हैं. देवाचा मी धन्यवाद करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. यहोशू याचा पहिला अध्याय यहोशू का पहला अध्याय आम्ही 7-8 मध्ये पाहतो. और 7 और 8वां वचन हम देखते हैं. देवाने यहोशूला पाचारण केलं. परमेश्वर ने यहोशू को चुना. मोशेच्या मृत्यूनंतर मूसा की मौत के बाद देवाने यहोशूला पाचारण केलं. परमेश्वर ने यहोशू को चुना. देव यहोशूला म्हणला, उठ, आता वेळ आली, समय आलेला आहे. परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उठो, अभी वक्त आया है. तुला इस्रायल लोकांना दुधामाच्या प्रदेशात घेऊन जायचं तुम्हें आहे. इजराइलियों को शहद और दूध से भरे देश में ले जाना है. त्यावेळेस यहोशू तयार झाला. उस वक्त यहोशू तैयार हुआ. देवाने त्याला काही गोष्टीचं मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने उसे कुछ चीजों का मार्गदर्शन दिया. नियमशास्त्राचा ग्रंथ नियम शास्त्र का ये जो ग्रंथ है तो रात्रंदिवस वाचन कर, उसे दिन रात तुम पढ़ो, मनन कर, उसका अध्ययन करो, आचरण कर. उसके अनुसार चलो. तू जाईल तिकडे तुझा देव परमेश्वर तुझबरोबर असेल. तुम जहाँ जाओगे वहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा. तुझा मार्ग सुखाचा होईल. तुम्हारा मार्ग सुखदायक होगा. तू यशस्वी होशील. तुम सफलता प्राप्त तू करोगे. हिंमत धर. तुम हिम्मत रखो, तू धैर्य धर. धीरज रखो, कशाला घाबरू नको. किसी भी बात से मत डरना. देव तुझ्याबरोबर आहे. परमेश्वर तुम्हारे साथ है. देव वेळोवेळी आपल्या लोकांना धैर्य देतो, हिंमत देतो. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को हिम्मत और धीरज से भरते हैं. देवाने यहोशूला हिंमत दिली, धैर्य दिलं. परमेश्वर ने यहोशू को हिम्मत और धीरज से भर दिया. त्यावेळेस मी पाहतो बायबलमध्ये, इस वक्त हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ती 12 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति 12वां अध्याय हम देखते हैं. देवाने अब्रामला पाचारण केलं. परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना. देव अब्रामला म्हणाला, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा,
चल आपलं घरदार आपलं गणगोत्र आपलं सर्व काही सोडून माझ्या मागे चल. तुम अपना घर बार छोड़कर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम मेरे पीछे आओ. अब्राम देवाच्या मागे जाण्यासाठी तयार झाला, इब्राहिम परमेश्वर के पीछे जाने के लिए तैयार हुआ, पण ही भयदायक परिस्थिती होती. लेकिन ये डरने वाली एक परिस्थिति थी. देवाने त्याला सर्व सोडायला लावलं होतं. परमेश्वर ने उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने के लिए तो कहा. सुरक्षित होता, वो सुरक्षित था, त्याचं जीवन व्यवस्थित चाललं होतं, उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा पण था. तरी पण देवाने सांगितले सर्व सोडून माझ्या मागे ये. फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा कि ये सब छोड़ छाड़ कर तुम मेरे पीछे आओ. हे भय निर्माण करणारी परिस्थिती होती, वो डर पैदा करने वाली परिस्थिति थी. पण वेळोवेळी देव अब्रामला हिंमत देत गेला. लेकिन समय समय पे परमेश्वर इब्राहिम को हिम्मत से ज्यावेळेस भरते गए. मोशेला देवाने पाचारण केलं, जिस वक्त मूसा को परमेश्वर ने चुना, उत्पत्ती निर्गम 3 मध्ये पाहतो आम्ही, हम निर्गमन 3 में देखते हैं, मोशेला देवाने पाचारण केलं, मूसा को परमेश्वर ने चुना, मोशेसंगती देवाने संभाषण केलं. मूसा से परमेश्वर ने बातचीत की. मला इस्रायल लोकांना दासगृहातून बाहेर काढायचं मुझे आहे, इजरायलियों को दास्य गृह से बाहर निकालना है. यासाठी मी तुझी नेमणूक करतो. इसलिए मैं तुम्हें चुनता हूँ. त्यावेळेस मोशे पण भयभीत झाला, उस वक्त मूसा भी डर गया, तो घाबरला. वो डर गया. एवढ्या लोकांना मी बाहेर कसं काढून आणेन, वो कहता था कि मैं इतने लोगों को बाहर निकाल कर कैसे लाऊंगा. त्याच्यामध्ये भय होतं. उसमें डर पैदा तो हुआ. म्हणाला मी नाही तर माझ्या भावाला पाठव, मैं नहीं जा सकता, तुम मेरे भाई को भेजो. कारण तो त्याच्यामध्ये भय होतं. क्योंकि उसमें डर था. अब्राममध्ये भय होतं, इब्राहिम में भी डर पैदा हुआ. यहोशूमध्ये भय होतं. यहोशू में डर पैदा देव हुआ था. त्याला म्हणाला की संपूर्ण देश तुला मी हस्तगत करून तुझ्या ताब्यात देईल. परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि मैं पूरा देश जीत कर तुम्हारे हाथों में सौंपूंगा. ही अवघड परिस्थिती होती, ये एक मुश्किल परिस्थिति थी, पण तरी पण त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला. लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा. यिर्मया आम्ही पाहतो, यिर्मयाह के बारे में हम देखते यिर्मया हैं. 1:7 मध्ये पाहतो, यिर्मयाह 1:7 में हम देवाने यिर्मयाला पाचारण केलं, परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना. तुला लोकांना संदेश द्यायचा तुम्हें आहे. लोगों को सुसमाचार सुनाना. तेव्हा यिर्मया म्हणला मी बाळ आहे, तब यिर्मयाह ने कहा कि मैं एक छोटा बालक हूँ, मी हे कसं काम करेल. मैं कैसा कर पाऊंगा. त्यावेळेस देवाने त्याला हिंमत दिली, धैर्य दिली. उस वक्त परमेश्वर ने उसे हिम्मत और धीरज से भर दिया. देवाने आपल्या लोकांना वेळोवेळी हिंमत धैर्य देत पुढे घेऊन गेला. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को हिम्मत और धीरज से भरकर आगे ले गए. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं देवाकडे योजना संकल्प आहे. परमेश्वर के पास योजना संकल्प है. देवाच्या योजना संकल्प आमच्यापेक्षा उच्च आहे. परमेश्वर की संकल्प और योजना हमसे कई गुना ऊंचे हैं. यशया 55:8 मध्ये पाहतो, यशायाह 55:8 में हम देखते तुमच्या हैं, कल्पना ते माझं कल्पना नवत, तुम्हारी कल्पना वो मेरे कल्पना नहीं, तुमचे मार्ग ते माझे मार्ग नवत. तुम्हारे मार्ग वो मेरे मार्ग नहीं. माझे कल्पना माझे मार्ग जसं आकाश पृथ्वी उंच आहे, तसं माझे मार्ग कल्पना उच्च आहे. जैसे आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से कई गुना ऊंचे हैं. अनुवाद 28 मध्ये आम्ही पाहतो, हम अनुवाद 28 में देखते हैं, देव म्हणतो तू खाली नाही तर तू वर राहशील, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नीचे नहीं बल्कि मैं ऊंचे स्थान पर ले मी तुला उच्च जाऊंगा. ठिकाणी घेऊन जाईल. मैं तुम्हारे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा. देवाकडे आम्हा संबंधी योजना संकल्प आहे. परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना संकल्प है. मोशे संबंधी देवाकडे योजना होती, मूसा के बारे में परमेश्वर के पास योजना थी. अब्रामा संबंधी योजना होती, इब्राहिम के बारे में योजना थी. यहोशू यिर्मया यशया यांच्या संबंधी योजना संकल्प होते. यहोशू यिर्मयाह यशायाह इनके बारे में परमेश्वर के पास योजना संकल्प थी. देवाकडे राजे महाराजे संदेश सेवका संबंधी योजना संकल्प होते. परमेश्वर के पास जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी सुसमाचार सुनाने वाले सेवक थे, उनके बारे में परमेश्वर के पास योजना थी. देवाची योजना सर्वात उत्तम होती. परमेश्वर की योजना सबसे अच्छी है. हे लोक भयभीत होते, ये लोग सब डरे हुए थे. हे कसं होईल यांना माहित नव्हतं, ये कैसे होगा ये उन्हें पता नहीं था, कारण त्यांच्यामध्ये भय होतं. क्योंकि उनमें डर पैदा हुआ. भय डर आम्हाला मागे ठेवतो, हमें पीछे रखता है. आम्ही भय धरतो, हम डरते हैं, आम्ही स्थितीचं भय धरतो, हम परिस्थिति से डरते हैं. आम्ही ह्या गोष्टी कशा होईल याचा आम्हाला भय असतं. ये चीजें कैसे पूरी होगी इसके बारे में हमें डर पैदा होता आमच्या है. जीवनामध्ये भय काम करतं. हमारे जीवन में डर पैदा होता है. देवाकडे पुष्कळ योजना संकल्प आहे. परमेश्वर के पास कई सारी योजनाएं हैं. इफिसी 1:3 प्रमाणे इफिसियों 1:3 में लिखा है, देव येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला सर्व आशीर्वाद वरदान देऊ इच्छितो. परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा हमें सभी आशीष और वरदान देना चाहते हैं. देवाने योजना केली, संकल्प केलं परमेश्वर ने योजना और संकल्प किए, तुमच्या मायासाठी. वो हमारे लिए, तुमचं माझं हित कसं होईल, जिससे हमारी भलाई होगी, आमचं कल्याण कसं होईल, हमारा उद्धार होगा, आम्ही आश्रयित कसं होईल, हम कैसे आशीषित होंगे. देवाने योजना संकल्प करून ठेवलेला आहे. परमेश्वर ने योजना संकल्प किए हुए हैं. हे आम्हाला प्राप्त करायचं ये आहे, हमें प्राप्त करना है, आम्हाला विश्वास ठेवायचा हमें आहे. उस पर विश्वास रखना है. पण आम्ही भयामध्ये, लेकिन हम डर में हैं. आमच्या जीवनामध्ये भय काम करतो. हमारे जीवन में डर काम करता है. भयामुळे आमच्या योजना संकल्प पूर्ण होत नाही. डर के कारण हमारे कार्य पूरे नहीं होते. आमच्यामध्ये भीती असते, हम में डर पैदा होता आम्ही है. देवावर विश्वास ठेवत नाही, हम परमेश्वर पर विश्वास आम्ही नहीं देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवत नाही. रखते. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं देव रखते. आमच्या संबंधी जे भविष्य करतो परमेश्वर हमारे बारे में जो भविष्य करते हैं ते अद्भुत असतं. वो हमेशा अद्भुत ते होता है. मनुष्याच्या सामर्थ्याच्या पलीकडे असतं. वो मनुष्य के सामर्थ्य के आगे होता है. त्यामुळे आम्ही
त्यावर विश्वास ठेवत नाही, जिस कारण हम उस पर विश्वास नहीं त्यामुळे रखते, देवाच्या योजना संकल्प आम्हाला पूर्ण होत नाही. जिस कारण परमेश्वर की योजना हमारे लिए पूरी नहीं हो पाती. येशू ख्रिस्त म्हणाले योहान 10:10 प्रमाणे, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देवाची इच्छा आहे की तुम्हाला चांगल्या गोष्टी द्याव्या, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हें अच्छी चीजें दी जाएं, पण ते आम्हाला प्राप्त होत नाही. लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो आम्ही पाती. सुक्या भाकरीचा तुकडा खाऊन आम्ही आमचं जीवन जगत असतो. हम सूखी रोटी का टुकड़ा खाकर हम अपना जीवन व्यतीत करते आम्ही हैं. त्या दुःखात कष्टातच राहतो, हम अपने दुख और तकलीफ में ही त्या जीते हैं. त्रासातच आम्ही राहतो, हम उसी तकलीफ में जीते आम्ही हैं. दारिद्र्यात राहतो, हम दरिद्रता में रहते आम्ही हैं, व्यसनात राहतो, हम नशे में रहते हैं. अनेक गोष्टीत आम्ही जीवन दुःखदायक जीवन जगत असतो. अनेक बुरी चीजों में हम अपना जीवन दुखदायक जीवन बिताते याचं हैं. कारण काय? इसका कारण क्या है? आम्ही भयभीत जीवन जगत असतो. हम डर कर जीते हैं. भीतीमुळे देवाच्या योजना संकल्प पूर्ण होत नाही. डर के कारण परमेश्वर की योजनाएं संकल्प पूरे नहीं होते. अब्राहम भी घाबरला होता, इब्राहिम भी डरा था, मोशे भी घाबरला होता, मूसा भी डरा था, यहोशू भी भयभीत झाला होता. यहोशू भी डरा था. देवाचे सेवक संदेश भी भयभीत झाले होते. परमेश्वर के सेवक सब डरे हुए थे. हे कसं का होईल? ये कैसे हे मुमकिन कसं होगा? होईल? ये कैसे देव होगा? कसं पूर्ण करेल? परमेश्वर इसे कैसा पूरा देव करेल करेगा? की नाही करेल? परमेश्वर इसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? त्यांच्यामध्ये एक भय होतं, उनमें एक डर पैदा था, पण देवाने त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिलं. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत और धीरज से भर दिया, त्यामुळे देवाच्या योजना संकल्प त्यांच्या जीवनासंबंधी पूर्ण झाल्या. जिस कारण परमेश्वर की योजना संकल्प उनमें पूरे हुए. ते सर्व लोक आश्वस्त झाले, वे सब लोग आशीषित ते हुए, सर्व लोक विजयी झाले, वे सभी लोग विजयशाली हुए, ते सर्व लोक धनवान झाले, वे सभी लोग धनी बने, ते उच्च ठिकाणी जाऊन पोहोचले. वे ऊंचे स्थान ऊंचे दर्जे पर जाकर पहुंचे. याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखा, वचनावर त्यांनी विश्वास ठेवला. परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा. त्यामुळे देवाने त्यांच्या जीवनासंबंधी कार्य पूर्ण केलं. इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन के बारे में कार्य पूरा किया. आम्हाला देवाच्या योजना संकल्प समजले पाहिजे. हमें परमेश्वर की योजना संकल्प समझने जरूरी है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है आम्ही भीतीमध्ये जीवन जगतो. हम डर में जीते हैं, आमच्याकडे काळजी चिंता आहे, हमारे पास चिंताएं हैं, आमच्याकडे समस्या आहे, हमारे पास समस्याएं हैं, आमच्याकडे पुष्कळ स्वप्न योजना संकल्प आहे. हमारे पास कई सारे ख्वाब है, संकल्प हैं, हे कसे पूर्ण होईल? वो कैसे पूरा होंगे? आमच्याकडे काळजी चिंता आहे, हमारे पास चिंताएं हैं, कौटुंबिक काळजी चिंता आहे, पारिवारिक चिंताएं हैं, नोकरी संबंधी चिंता आहे, नौकरी के बारे में चिंता है, शिक्षणासंबंधी चिंता आहे, शिक्षा के बारे में चिंता है, मुलांचं भविष्य संबंधी चिंता आहे. बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है. अनेक समस्या, अनेक प्रश्न आमच्या जवळ आहे. अनेक समस्याएं हमारे पास हैं, आम्ही भयामध्ये जीवन जगत असतो. हम डर में जीते हे हैं. पूर्ण होईल की ये नाही? पूरा होगा या नहीं? आम्ही सुरुवात केली, पण याचा शेवट चांगला होईल की नाही हमने शुरुआत तो की है, लेकिन इसका अंत अच्छा होगा या नहीं, हे आम्हाला माहित नसतं. ये हमें पता नहीं होता, आम्ही भयात जीवन जगत असतो. क्योंकि हम डर में जीते हैं. त्यामुळे भीतीमध्ये आम्हाला शासनाखाली आम्ही जगत असतो. इसलिए डर में हम एक शासन में जीते हैं. बायबल सांगतं बाइबल कहती है, पहिले योहानाचे पत्र 4:18 मध्ये, पहले यूहन्ना 4:18 में, जो भीतीमध्ये राहतो जो डर में रहता है तो शासनाखाली राहतो. वो शासन में रहता है. देवाची प्रीती परमेश्वर का प्रेम भीतीला घालून टाकते. वो डर को गला देता है, मग जो भीतीमध्ये राहतो लेकिन जो डर में जीता है तो शासनाखाली राहतो, वो शासन में जीता तो है, दडपणाखाली राहतो, वो बोझ के नीचे तो होता त्यातून है, मुक्त होऊ शकत नाही. वो उससे मुक्त नहीं हो पाता. म्हणून देव आमचं भय काढण्यासाठी आलेला आहे. इसलिए परमेश्वर हमारा बोझ हटाने के लिए आए हैं. शैतान जगात काम करत आहे. शैतान इस संसार में कार्य कर रहा बायबल है. सांगतं बाइबल कहती है, योहान 8:44 प्रमाणे यूहन्ना 8:44 में, तो लबाड असा बाप आहे, वो झूठा और झूठों का बाप है, तो आमच्यामध्ये भय निर्माण करतो, वो हम में भय निर्माण तो करता है, आमच्यामध्ये भय वाढवतो. वो हम में डर बढ़ाता है. ज्यावेळेस आमचं भय वाढतं जिस वक्त हमारा डर बढ़ जाता है, त्यावेळेस आमचा विश्वास कमी होऊ लागतो. उस वक्त हमारा विश्वास कम होने लगता हळूहळू है. आमचा विश्वास संपुष्टात येतो. धीरे धीरे हमारा विश्वास खत्म हो जाता है. शैतान भयामध्ये काम करतो, शैतान डर में कार्य करता भय है, तो वाढत राहतो. वो हमारा डर हे बढ़ाता कसं है. होईल? ये कैसे हे होगा? देव कसं करेल? परमेश्वर इसे कैसा देव तुमचे करेंगे? प्रश्न कसे सोडवेल? परमेश्वर इसे कैसे छुड़ाएंगे? अनेक प्रश्न समस्या तो आमच्या समोर ठेवतो. अनेक प्रश्न समस्या वो हमारे सामने लाके आमची रखता है. परिस्थिती असे आमच्या समोर ठेवतो. वो जो मौजूद परिस्थिति है वो हमारे सामने लाके ते रखता सर्व तो है. आम्हाला दाखवतो. वो सभी हमें दिखाता तो है, आमच्यामध्ये गोंधळ करतो. वो हमें उलझा देता है, तो आमच्यामध्ये अस्वस्थपणा, बेचैनपणा आणतो. वो हमें बेचैन करता है. त्यामुळे आम्ही भयामध्ये जीवन जगतो. जिस कारण हम भय में जीते हैं, त्यामुळे आम्ही त्यातून बाहेर येत नाही. जिस कारण हम डर से बाहर नहीं आ पाते. भयामध्ये शासन आहे, डर में शासन है, आम्ही शासनाखाली जगतो. हम शासन में जीते हैं. देव आला आहे. लेकिन परमेश्वर आए हैं. देव तुम्हाला मला हिंमत धैर्य देण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमें हिम्मत देने के लिए आए हैं. हे सर्व सेवक संदेष्ट लोक घाबरले होते, ये सभी सुसमाचार सुनाने वाले सेवक लोग सब डरे हुए थे, कारण देवाच्या योजना संकल्प उच्च होत्या. क्योंकि परमेश्वर की योजना संकल्प बहुत ऊंचे थे, त्यामुळे ते लोक भयभीत होते. जिस कारण वो डरे हुए थे. पण वेळोवेळी देव त्यांना भेटत होता. लेकिन समय समय परमेश्वर उन्हें मिलते थे. वेळोवेळी देव त्यांच्याशी संभाषण करत होता. परमेश्वर हर वक्त उनसे बातचीत करते. वेळोवेळी देव त्यांना हिंमत धैर्य देत होता. परमेश्वर हमेशा उन्हें हिम्मत और धीरज से भर देते थे. अब्राहम वेळोवेळी घाबरत होता. इब्राहिम हमेशा डरा होता था. त्यावेळेस देव त्याला म्हणत होता,
उस वक्त परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम तू भिवू नको, इब्राहिम तू डरना मत, तू घाबरू नको, तुम डरना मत, तू विश्वास ठेवून चालत राहा. तुम विश्वास में आगे बढ़ते रहो, मी तुला पारितोषिक देईल. मैं तुम्हें पारितोषिक दूंगा. यहोशूला बी देव म्हणाला, यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तू कशाला घाबरू नको, कशाची चिंता करू नको. किसी बात से मत डरना, किसी बात की चिंता मत करना. तुझा देव परमेश्वर तुला दगा देणार नाही, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुला सोडणार नाही, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुला यश देईन. तुम्हें सफलता देगा. देव आपल्या लोकांना अभिवचन देतो. परमेश्वर अपने लोगों को अभिवचन देते हैं. देव आपल्या लोकांना आश्वासन देतो. परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन देते देव हैं. आपल्या लोकांना हिंमत धैर्य देतो. परमेश्वर अपने लोगों को हिम्मत और धीरज से भरते हैं. भयामुळे काम होत नाही, डर की वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाता. भयामुळे विश्वास नष्ट होतो. डर में विश्वास नष्ट हो जाता आमच्यामध्ये है. अविश्वास निर्माण होतो, हम में अविश्वास निर्माण होता आमच्यामध्ये है. संशय निर्माण होतो. हम में सवाल पैदा होते हैं. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, याकूब 1:5 प्रमाणे याकूब 1:5 में, संशय धरणाला देव कधीच काय देत नाही. सवाल करने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर कुछ नहीं देते. ज्या ठिकाणी अविश्वास आहे, जहाँ पे अविश्वास है, ज्या ठिकाणी संशय आहे, जहाँ पर सवाल है, ज्या ठिकाणी भय आहे, जहाँ पर डर है, देव तिथं कधीच काम करत नाही. परमेश्वर वहाँ कभी कार्य नहीं करते. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना है, आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. परमेश्वर के पास जाना आम्ही है, देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी आम्ही है, देवाची वचन वाचली पाहिजे. हमें परमेश्वर की वचन पढ़ने हैं. देवाच्या वचनाने परमेश्वर के वचन द्वारा आम्हाला हिंमत भेटते, धैर्य भेटतं. हमें हिम्मत और धीरज प्राप्त होता बायबल है. सांगतं, बाइबल कहती है, नीतिसूत्र 9:10 प्रमाणे नीति वचन 9:10 में, देवाचं भय म्हणजे परमेश्वर का भय मतलब ज्ञानाचा प्रारंभ होतो. वो ज्ञान का प्रारंभ है. परम पवित्र देवाला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परम पवित्र परमेश्वर को पहचानना यही सच्चा ज्ञान है. देवाचं भयाची सुरुवात परमेश्वर के डर की शुरुआत देवाच्या ज्ञानाने होते. परमेश्वर के ज्ञान से है. ज्यावेळेस आम्ही देवाचं ज्ञान वाचावं लागतो, जिस वक्त हम परमेश्वर का ज्ञान बाइबल द्वारा पढ़ते हैं, आम्ही संदेश ऐकतो, हम सुसमाचार सुनते हैं, त्यावेळेस आमच्यामध्ये देवाची ओळख होती. उस वक्त हम परमेश्वर से परिचित होते हैं. त्यावेळेस आम्हाला हिंमत येते, धैर्य उस येतं. वक्त हम हिम्मत और धीरज से भर जाते हैं. देवाची वचन परमेश्वर के वचन आम्हाला सांत्वन देतात, हमारा निवारण करते आम्हाला हैं, हिंमत देतात, हमें हिम्मत से आम्हाला भरते हैं, धैर्य देतात, हमें धीरज देते हैं, आम्हाला उभं करतात, हमें वो खड़ा करते आम्ही हैं. पडू नये म्हणून आम्हाला टेका देतात. हम गिरे ना इसलिए वो हमें सपोर्ट करते हैं. यासाठी देवाचं वचन आम्ही वाचलं पाहिजे. इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का वचन पढ़ना है. आम्ही देवाच्या मंदिरात गेलो पाहिजे. हमें परमेश्वर की कलीसिया में जाना है. आम्ही देवाचा संदेश ऐकला पाहिजे. हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनना है. त्यावेळेस आम्हाला हिंमत प्राप्त होते, धैर्य प्राप्त उस होतो. वक्त हमें हिम्मत और धीरज प्राप्त होती है. देव वेळोवेळी देवाच्या वचनातून आमच्याशी वार्तालाप करतो. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमेशा हमसे बातचीत करते देव वेळोवेळी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्याशी संभाषण करतो. हैं. परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा हमसे बातचीत करते तो हैं. आम्हाला वेळोवेळी सांभाळतो. वो हमेशा हमें संभालते तो हैं. आम्हाला जपतो, आमची काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते हैं. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. आमच्यामध्ये भय नाही पाहिजे. इसलिए हमें भय होना जरूरी नहीं. आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना. देव दगादन देणारा देव आहे. परमेश्वर धोखा देने वाले परमेश्वर नहीं तो है. अर्धवट प्रवासात सोडणारा देव नाहीये. वो अधूरी यात्रा में छोड़कर जाने वाले परमेश्वर नहीं है. देव जे बोलतो ते पूर्ण करून दाखवतो. परमेश्वर हमेशा जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं. तुमच्या माया संबंधी आपके और हमारे बारे में योजना संकल्प पूर्ण होत नाही. अगर योजनाएं पूरी नहीं होती, आम्ही आनंदित नाही आहे. अगर हम नाखुश हैं, आम्हाला शांती नाही आहे. हमें शांति नहीं, आम्ही सुरक्षित नाही. हम सुरक्षित नहीं, आम्हाला बरकत नाही. हमें बरकत नहीं. आमचे स्वप्न पूर्ण होत नाहीये. अगर हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो, आम्ही जे काय करतो ते सर्व बिघडतंय. हम जो कुछ करते हैं वो सब बिगड़ रहा है. यासाठी आम्हाला देवाकडे यायला पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है. देव सर्व गोष्टी व्यवस्थित करतो. परमेश्वर सभी चीजें ठीक करते हैं. देवाची योजना संकल्प उच्च आहे. परमेश्वर की योजनाएं सब ऊंचे हैं, ते तुमच्या माया संबंधी आहे. वो हमारे लिए है. इर्मिया 29:11 प्रमाणे यिर्मयाह 29:11 में लिखा, देवाने योजना केली, संकल्प केले. परमेश्वर ने योजना की, संकल्प किए, तुमच्या माया संबंधी, वो हमारे बारे में, तुमच्या माझ्या हितासंबंधी त्यांनी योजना संकल्प केलेला आहे. हमारे भलाई के लिए उन्होंने सब संकल्प किए हैं. हे भविष्य काळात आम्हाला समजेल असं देव बोलतो. ये भविष्य में समझ में आएगा, ऐसे परमेश्वर कहते हैं. आमच्याकडे योजना आहे, संकल्प आहे. हमारे पास योजनाएं हैं, संकल्प है, आमच्याकडे स्वप्न आहे, हमारे पास ख्वाब है, अनेक गोष्टी आहे. अनेक चीजें हैं. पण देवाकडे योजनेचे संकल्प आहे आमच्यापेक्षा उच्च असं आहे. लेकिन परमेश्वर के पास जो योजना संकल्प है वो हमारे से कई गुना ऊंचे हैं. आम्हाला देव देण्यासाठी तयार आहे. परमेश्वर हमें देने के लिए वो तैयार है. आम्ही बी तयार असलं पाहिजे. हमें भी तैयार होना है. पण भीतीमुळे काम होत नाही. लेकिन डर के कारण कार्य पूरा नहीं होता. आम्ही पूर्ण विश्वास देवावर ठेवत नाही. हम पूरा विश्वास परमेश्वर पर नहीं मी रखते. पूर्ण देवा अवलंबून राहत नाही. हम पूरी तरह से परमेश्वर पर अवलंबित नहीं अब्राहमला देव म्हणला सगळं घरदार गणगोत्र सर्व सोडून टाक. रहते. इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि अपने रिश्तेदार, अपना घर बार सब छोड़कर आओ. त्यांनी सर्व सोडून टाकलं. उसने सब कुछ छोड़ दिया. त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला. उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, त्यावेळेस त्याला अनुभव आला. जिस कारण उसे अनुभव मिला.
लक्षात ठेवा. याद रखिए, मी वेळी माझ्या संबंधी जीवनासंबंधी माझ्या कुटुंबासंबंधी साक्ष दिलेली आहे. मैं हमेशा मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में गवाही देता हूँ. आम्ही कैक वर्ष भयभीत जीवन जगत होतो. हम कई सालों तक डर में जी रहे आमचं थे. कुटुंब भयात जगत होतं. हमारा परिवार डर में जी रहा आम्ही था. दुःखात होतो, कष्टात होतो, त्रासात होतो. हम दुख में थे, तकलीफ में थे, यातनाएं में थे. आमचं रोजचं जीवन हे भयामध्ये आम्ही जगत होतो. हम प्रतिदिन हम भय में जीते थे. आमच्याकडे कोणतीच आशा नव्हती. हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं. आमचे सर्व योजना संकल्प फेल गेले होते. हमारे सभी योजनाएं असफल हुए थे. आम्ही दुःखी होतो, कष्टी होतो. हम दुख में थे, तकलीफ में थे. आम्ही दारिद्र्यात होतो. हम दरिद्रता में थे. आम्ही अनेक गोष्टी जखडलेला आम्ही लोक होतो. हम अनेक चीजों में हम उलझे हुए लोग थे. रोजचं जीवन आमचं हम प्रतिदिन भयभीत जीवन होतं. हम डर में जीते आम्ही थे. शासनाखाली दडपणाखाली जगत होतो. हम बोझ के तले दबे हुए थे. आम्ही कैक वर्ष दडपणाखाली जगत होतो. हम कई सालों तक बोझ में दबे हुए सैताने थे. आम्हाला दडपणाखाली ठेवून टाकलं होतं. शैतान ने हमें बोझ के नीचे दबा के रखा सैतान था. आमच्यामध्ये भय वाढवत गेला. शैतान हमारे भीतर बोझ को, डर को बढ़ाते गया, त्यामुळे आमच्याकडे कोणती आशा नव्हती. जिस कारण हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी. आम्ही आमच्या आशा कोणत्या पूर्ण होत नव्हत्या. हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती थी. आम्ही सर्व फेल गेले लोक होतो. हम सब असफल हुए थे. आम्ही भयात आमचं कुटुंब फेल गेलो होतं. हमारा परिवार पूरी तरह से असफल हो चुका था. हे आम्ही अनुभवलंय. ये हमने अनुभव लिया. कैक वर्ष आम्ही भयात जीवन जगलो. कई सालों तक हम भय में जी रहे आम्ही थे. दडपणाखाली होतो. हम बोझ के तले थे, शासनाखाली होतो. तकलीफ में थे, अस्वस्थ बेचीन होतो. हम बेचैन थे. आमचं जीवन एक दुःखदायक होतं. हमारा जीवन दुख से भरा हुआ था. त्यात काही बदलाव होत नव्हता. उसमें कोई बदलाव नहीं था. त्यात काही परिवर्तन होत उसमें नव्हतं. कोई परिवर्तन नहीं था. ज्यावेळेस आम्ही देवाकडे गेलो, जिस वक्त हम परमेश्वर के पास गए, ज्यावेळेस आम्ही देवाची वचनं स्वीकारली, जिस वक्त हमने परमेश्वर की वचनों को स्वीकारा, आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला. हमने उस पर विश्वास रखा. देवाने आम्हाला त्याच्या वचनातून विश्वास दिला. परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमें विश्वास दिलाया. देवाने वचनातून आम्हाला हिंमत दिली, धैर्य दिली. परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमें हिम्मत और धीरज से भर दिया. देवाने वचनातून आम्हाला आशा दिली. परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमें उम्मीद दी. मी असं करेल, मैं ऐसे करूंगा, मी तुमचं हित करेल, मैं तुम्हारा भला मी करूंगा, तुमचं कल्याण करेल, तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला आश्रयित करेन. मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा. माझ्याकडे तुमच्या संबंधी योजना संकल्प आहे. मेरे पास तुम्हारे बारे में योजना संकल्प है, ते उच्च आहे. वो ऊंचे मी हैं. तुम्हाला खालून वर घेऊन जाईन. मैं तुम्हें नीचे से ऊंचे स्थान पर ले हे जाऊंगा. आम्हाला समजलं. यह हमें समझ आया. देवाने आम्हाला हिंमत दिली, धैर्य दिलं. परमेश्वर ने हमें हिम्मत और धीरज से भर आम्ही दिया. देवावर विश्वास ठेवला. हमने परमेश्वर पर विश्वास आम्ही रखा. देवाचा धावा केला. हमने परमेश्वर को दुहाई दी. देव आम्हाला भेटला. परमेश्वर हमें मिले. देवाने आमचं जीवन कुटुंब परिवर्तन करून टाकलं. परमेश्वर ने हमारा पूरे परिवार का मन फिराव किया. देवाने आमच्या कुटुंबात भयाच्या ऐवजी हिंमत आणली, धैर्य आणली, विश्वास आणला. परमेश्वर ने डर की जगह पर हमारे परिवार में हिम्मत, धीरज और विश्वास से हमें भर दिया. आमचा विश्वास वाढत गेला. हमारा विश्वास बढ़ता गया. देवाने आमच्या मधलं भय नष्ट करत गेला. परमेश्वर हमारे भीतर जो डर था वो परमेश्वर ने निकाल दिया. आज 32 वर्ष आम्ही देवाचं कार्य करत आहोत. आज पिछले 32 सालों से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं. आम्ही सुखी समाधानी आहोत. हम सुख और समाधान से भरपूर हैं. देवाने आम्हाला शांती दिलेली आहे. परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी. देवाने कैक आशीर्वाद दिलेले आहे. परमेश्वर ने अपने कई वरदानों से हमें भरा देवाने है. आमच्याकडून आज 32 वर्ष सेवा करून घेत आहे. परमेश्वर पिछले 32 वर्षों से हम अपनी सेवा हमसे करा रहे हैं. मोठीशी मंडळीची त्यांनी स्थापना केलेली आहे. एक बड़ी सी कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने की अनेक है. आत्म्याने त्यांनी मंडळीत वाचवलेलं आहे. अनेक लोगों को इस कलीसिया में परमेश्वर ने बचाया है. 2,000 त्यांनी केले. 2 लोगों से 2,000 लोगों को परमेश्वर ने किए. देवाने जो आम्हाला विश्वास दिला होता, परमेश्वर ने जो हमें ये विश्वास जो दिलाया, हिंमत दिली होती, जो हिम्मत दी थी, जे धैर्य दिलं होतं, जो धीरज दिया था, तेच आम्ही लोकांना दिलं. वही हमने लोगों को दिया. देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे. परमेश्वर है. कशाला घाबरू नका, किसी बात से न डरे, कशाची चिंता करू नका. किसी बात की चिंता ना करे. देव या सर्व गोष्टी तुम्हाला बाहेर काढेल. परमेश्वर इन चीजों से आप सबको बाहर देव निकालेंगे. सर्व तुमचं जीवन बदलून टाकेल. परमेश्वर आप सबका जीवन बदल देंगे. तुमचे कुटुंब देव बदलून टाकेल. आपके परिवार को परमेश्वर बदल देंगे. देव तुम्हाला चांगले दिवस, चांगले वेळ, तुमचे समय देव तुमच्या जीवनामध्ये कुटुंबामध्ये आणेल. परमेश्वर अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय आपके परिवार में लाएंगे. आम्ही स्वार्थ सांगली, साक्ष सांगितली. हमने सुसमाचार सुनाया, गवाही आज सुनाई. भी आम्ही देवाचं कार्य करत आहोत. आज भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं. जे भयभीत लोक आहे, जो डरे हुए लोग हैं, जे शून्यवत लोक आहे, जो लोग जीरो में हैं, जे अनेक गोष्टी जखल लोक आहे, जो अनेक चीजों में उलझे हुए हैं, अशा लोकांकडे देव आम्हाला पाठवतो. ऐसे लोगों की ओर परमेश्वर हमें भेजते हैं. अशा लोकांना आम्ही स्वार्थ साक्ष देतो. ऐसे लोगों को हम सुसमाचार और गवाही सुनाते अशा हैं. देवाच्या वतीने आम्ही त्याला आशा देतो. हम परमेश्वर की ओर से हम उन्हें उम्मीद देते हैं. देवाकडे देव तुमचं चांगलंच करेल. परमेश्वर तुम्हारा भला करेंगे.
ही हिंमत हे धैर्य देवाने आम्हाला दिले. ये हिम्मत, ये धीरज परमेश्वर ने हमें आज दिया. देवाची योजना संकल्प आम्ही पाहत आहोत. आज परमेश्वर की योजनाओं को हम देखते हैं. आमच्या संबंधी, आमच्या कुटुंबासंबंधी, हमारे बारे में, हमारे परिवार के, मंडळी संबंधी कलीसिया के बारे आम्ही में पाहत आहोत. हम देखते हैं, आम्ही अनुभवत आहोत. हम अनुभव लेते हैं, कारण आम्ही देवावर विश्वास ठेवला. क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास रखा. आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. परमेश्वर के वचनों पर हमने विश्वास रखा. देवाने आमच्या संबंधी योजना संकल्प केली, ते आम्हाला देणे दाखवलं. परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना की थी वो परमेश्वर ने हमें दिखाई. आज आम्ही ते अनुभवत आहोत. आज हम उसका अनुभव लेते हैं. आज माझ्या मंडळीतील लोक अनुभवत आहोत. आज हमारे कलीसिया के लोग उसका अनुभव लेते हैं, कारण त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा. पूर्ण विश्वास. पूरा विश्वास. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है. आम्ही बी पूर्ण विश्वास देवावर ठेवला पाहिजे. हम भी पूरी तरह से परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है. देव आम्हाला पूर्ण आशा देतो. परमेश्वर हमें आशा देते. येशू म्हणला, कशाची काळजी करू नका, कशाची चिंता करू नका, अब यीशु मसीह ने कहा कि किसी बात की चिंता ना करें, कशाला घाबरू नका. किसी बात से ना डरें. याचा अर्थ भीती येणार नाही असं नाहीये. इसका मतलब डर आएगा नहीं ऐसा नहीं है. भय येणारच. डर आएगा. वेळोवेळी भय आमच्या जीवनात कार्य करणारच. डर हमारे जीवन में कार्य जरूर अनेक करेगा. प्रश्न, अनेक समस्या येत राहणार. अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आती रहेंगी. अनेक संकट येणार. अनेक संकट आएंगे. आजार येणार. बीमारी आएगी. हे कसं होईल, ये कैसे होगा? असे प्रश्न आमच्या समोर उभे राहणार. ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े होंगे. व भय येणारच. डर तो आएगा, पण भयासमोर आम्ही नतमस्तक झालं नाही पाहिजे. लेकिन डर के आगे हमें अपने घुटने नहीं टेकने. आम्ही लढाई केली पाहिजे. हमें लड़ना है. आम्ही भयासंती लढाई केली पाहिजे. हमें डर से लड़ना है. आम्ही पुढे गेलं पाहिजे. हमें आगे बढ़ना है. अनेक वेळा अनेक बार, अनेकांच्या जीवनामध्ये अनेक संकट अडचणी येतात. कई बार कई लोगों के जीवन में तकलीफें आते हैं, मुश्किल अनेक गोष्टी जीवनामध्ये, कुटुंबामध्ये येतात. कई सारी चीजें, तकलीफें परिवार में आती हैं. त्यावेळेस ते लोक भयभीत होतात. उस वक्त वो लोग डर जाते हैं. व अनेक लोक देवापासून माघार घेतात. अनेक लोग परमेश्वर से दूर हट जाते हैं. ते लढत नाही. वे लड़ते नहीं. ते भयासमोर नतमस्तक होतात. वे डर के आगे घुटने टेक देते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, आम्ही भयासमोर नतमस्तक होतो. ज्यावेळेस आम्ही भयासमोर नतमस्तक होतो, जब हम पर डर के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, त्यावेळेस आमची हार होते. उस वक्त हम हार जाते हैं. आम्ही अपयशी होतो. हम असफलता प्राप्त करते हैं. शैतान भय वाढवतो. शैतान डर बढ़ाता है. शैतान देवापासून दूर ठेवतो. शैतान परमेश्वर से दूर रखता है. म्हणून भयासंती आम्ही युद्ध केलं पाहिजे. इसलिए डर से हमें लड़ना है. आम्ही सामना केला पाहिजे. हमें उसके सामने जाना. आम्ही पळायला नाही पाहिजे. हमें भागना नहीं. आम्ही माघार नाही घेतली हमें पाहिजे. पीछे नहीं हटना. आम्ही लढायला पाहिजे. हमें लड़ना है. आम्ही देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को प्रार्थना करना. आम्ही देवाचा धावा केला पाहिजे. हमें परमेश्वर को दुहाई करना. आम्ही देवाचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना. आम्ही स्थिर राहिलं हमें पाहिजे. स्थिर रहना है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, मोशे इस्रायल लोकांना घेऊन तांबड्या समुद्राकडे आला. मूसा इजराइलियों को लेकर लाल समंदर की ओर आया. त्यावेळेस त्यांनी पाहिलं, उस वक्त उसने देखा पुढे तांबडा समुद्र आहे, आगे लाल समंदर है, मागे फारोचं सैन्य आहे. पीछे फारो का पूरी फारो की सेना ते है. मोठ्या संकटात सापडले. वो बड़े दुविधा में था. ते मोठ्या अडचणीत सापडले. वो बड़ी मुश्किल में था. ते म्हणले आता मृत्यू निश्चित आहे. उन्होंने कहा कि अभी मौत तो निश्चित है. त्यावेळेस देवानी मोशेवर त्या लोकांना हिंमत दिली. उस वक्त परमेश्वर ने मूसा द्वारा उन लोगों को हिम्मत दी. देव म्हणला स्थिर उभे राहा. परमेश्वर ने कहा स्थिर खड़े रहो, हिम्मत धरा, धैर्य धरा. हिम्मत रखो, धीरज रखो. मी आहे. मैं हूँ. मी आज मोठा चमत्कार करेल. मैं आज बड़ा सा चमत्कार करूंगा. आज तुमचं मी तारण करेल. आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा. तांबडा समुद्र तुम्ही तुम्हाला पार घेऊन जाईल. लाल समंदर के पार में तुम्हें ले जाऊंगा. पुढे फारोचं सैन्य तुम्हाला दिसणार बी नाही. आगे तो प्रत्येक गोष्टीचा मार्ग हर एक चीज का मार्ग देवाकडे आहे. परमेश्वर के पास है. प्रत्येक आजाराचं औषध देवाकडे आहे. हर एक बीमारी की दवा परमेश्वर के पास है. प्रत्येक समस्येचं उत्तर देवाकडे आहे. हर एक प्रश्न, हर एक समस्या का जवाब परमेश्वर के पास है. आम्ही देवाकडे आलो पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास आना है. आम्हाला जावं तर देवाकडेच जावं. चाहे तो हम परमेश्वर के पास जाएं, बोलावं तर देवाशीच बोलावं. बताएं तो परमेश्वर को बताएं. देवच आम्हाला हिंमत धैर्य देतो. केवल परमेश्वर हमें हिम्मत से भरते हैं. देवच आमचं सांत्वन करू शकतो. परमेश्वर हमारा निवारण कर सकते त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. हैं. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, आभार मानते हैं. आज आम्ही पाहतो पुन्हा एक वार आज हम फिर एक बार देखते हैं, देवाने 32 वर्ष देवाचं कार्य मंडळीतून चालू केलं आहे. परमेश्वर ने 32 वर्षों से इस 32 वर्ष त्यांनी अनेक अनुभव आम्हाला दिले आहे. 32 वर्षों से परमेश्वर ने हमें अनेक अनुभव दिए. ज्यावेळेस देवाच्या कार्याची आम्ही सुरुवात केली, जिस वक्त हमने परमेश्वर के कार्य की शुरुआत की, देव म्हणला मी कार्य करेल. परमेश्वर ने कहा कि मैं कार्य तू करूंगा. लोकांसाठी प्रार्थना कर. तुम लोगों के लिए प्रार्थना तू करो, लोकांना शिक्षण दे. लोगों को मेरा ज्ञान दो. मी भयभीत होतो, कंपित होतो, मैं डर गया था, पण वेळोवेळी देव मला हिंमत धैर्य देत होता. लेकिन परमेश्वर हमेशा मुझे हिम्मत से भरते गए. मी
माझ्यासमोर प्रश्न होते, समस्या होत्या. मेरे सामने प्रश्न समस्याएं खड़ी हुई. आजार कसे बरे होतील, बीमारियों को चंगाई कैसे मिलेगी, शैतानी बंधन कसे तुटतील, शैतान के बंधन कैसे टूटेंगे, लोकांचं परिवर्तन कसं होईल, लोगों का मन फिराव कैसे होगा, लोकांचे मनोदय कसे पूर्ण होतील, लोगों की मनोकामना कैसे पूरी होगी, अनेक लोकांचे अश्रू कसे पुसले जातील. अनेक लोगों के आंसू कैसे पहुंचे जाएंगे. अनेक लोक आशेने देवाकडे येत होते. अनेक लोग उम्मीद लेकर परमेश्वर के पास आ रहे थे. आमच्याकडे भय होतं. हमारे पास डर था, देव वेळोवेळी आम्हाला हिंमत धैर्य देत गेला. लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी हिम्मत और धीरज से हमें भरते गए. वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करत गेला. हमें अपने मार्गदर्शन से वो परमेश्वर आगे ले गए. देवाने आम्हाला सर्व गोष्टी शिकवल्या. परमेश्वर ने हमें सभी चीजें सिखाई. देवाच्या मार्गदर्शनात आम्ही चालत गेलो. परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार हम आगे बढ़ते गए. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सर्व आजाराला माझ्या नावाने धमकाव. सभी बीमारियों को मेरे नाम से तुम धमकाओ. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला शिक्षण दिलं. प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया. यहोशवा यहोशू यहोशू, माझ्या नावाने कॅन्सरला धमकाव. मेरे नाम से तुम कैंसर को धमकाओ. माझ्या नावाने शैतानला धमकाव. मेरे नाम से तुम शैतान को धमकाओ. माझ्या नावाने सर्व परिस्थिती धमकाव. मेरे नाम से सभी परिस्थितियों को तुम धमकाओ. मी सर्व बदलेल. मैं सब बदल दूंगा. मी सर्व घालून टाकेल. मैं सब गला दूंगा. आम्ही देवाच्या नावाने धमकावत गेलो. मैं परमेश्वर के नाम से उसे धमकाते गया. देवाच्या नावाने कार्य करत गेलो. परमेश्वर के नाम से कार्य करता गया. देव कार्य करत गेला. परमेश्वर कार्य करते गए. देव आपलं अभिवचन पूर्ण करत गेला. परमेश्वर अपना अभिवचन पूरा करते गए. देव वेळ आम्हाला मदत करत गेला. परमेश्वर हमेशा हमें मदद करते गए. देव आम्हाला तो धैर्य हिंमत देत गेला. वो हमेशा हमें हिम्मत और धीरज से भरते गए. देव आमचा विश्वास वाढू लागला. परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाने लगे. देव अद्भुत कार्य करू लागला. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने येणाऱ्या लगे. लोकांचे आने वाले लोगों का तो सांत्वन करत गेला. वो निवारण करने थे. त्यांचे प्रश्न समस्या सोडत गेला. उनके समस्याओं को छुड़ाते गए. देवाने त्यांना अनुभवित करून टाकलं. परमेश्वर ने उनको अनुभव से अनुभवित कर या दिया. मंडळीतून त्यांनी त्यांना तारण दिलं, जीवन दिलं, पवित्र आत्मा दिला. इस फेलोशिप द्वारा, इस कलीसिया द्वारा परमेश्वर ने उद्धार का आनंद दिया. देवाने जे अभिवचन दिलं होतं, परमेश्वर ने अभिवचन दिया. देवाने जे आश्वासन दिलं होतं, परमेश्वर ने आश्वासन दिया तो था. ते करत गेला. वे वो करते गए. तो आज भी करत आहे. वो आज भी कर रहे हैं. आम्ही विश्वासाने लोकांना आमंत्रण देत आहोत. इसलिए हम विश्वास द्वारा लोगों को आमंत्रित करते देव हैं. असं करतो. परमेश्वर ऐसा करते हैं. देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. हा फार मोठा अनुभव आहे. ये हमारा अनुभव है. करोनाच्या काळात कोरोना के समय में प्रार्थना स्थळ बंद होतं. प्रार्थना स्थल बंद थे. पुष्कळ गोडीच्या अडचणी होत्या. कई सारे मुश्किलें थी. देवाने आम्हाला सोशल मीडियावर पाठवलं. परमेश्वर ने हमें सोशल मीडिया पर भेजा. देवाने आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमसे कहा, वेळ आला, समय आला, वक्त आया है, समय आ गया. तू जाऊन लोकांना संदेश दे. तुम जाकर लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ. लोक भयभीत आहे. लोग डरे हुए. लोक कंपित आहे. लोग डरे हुए. काय करावं लोकांना समजत नाही. क्या किया जाए लोगों को समझ नहीं आ मी रहा. आहे, मैं हूँ. मी आहे, मैं हूँ. मी नेहमी असणारा देव मैं आहे. हमेशा रहने वाला परमेश्वर हूँ. 32 वर्षानंतर देवाने आम्हाला सोशल मीडियावर पाठवलं. 32 साल बाद परमेश्वर ने हमें सोशल मीडिया पर भेजा. त्यांनी सांगितले की जगातील लोक भयभीत आहे. उन्होंने कहा कि संसार के लोग डरे हुए हैं. सोशल मीडिया जाऊन आमचा संदेश दे. सोशल मीडिया पर जाकर मेरा सुसमाचार सुना. माझं शिक्षण लोकांना दे. मेरा ज्ञान लोगों को दो. लोकांना हिंमतीन धैर्य येईन. लोगों को हिम्मत और धीरज से भर दो. सर्व लोक भयभीत होते. सभी लोग डरे हुए थे. देवाच्या वचनातून लोकांना हिंमत प्राप्त झाली, धैर्य प्राप्त झालं. परमेश्वर की वस्तु द्वारा लोगों को हिम्मत और धीरज प्राप्त भय हुआ. निघत गेलं. डर निकलता गया. देवाने त्या ठिकाणी विश्वास आणला. परमेश्वर ने उस स्थान पर विश्वास त्या किया. लोकांसाठी प्रार्थना करण्यात आले. लोगों के लिए प्रार्थना की गई. लोकांचा देवाने बचाव केला. लोगों को परमेश्वर ने बचाया. देव कार्य करत गेला. परमेश्वर कार्य करते गए. हे देवाचं कार्य आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. एके दिवशी एक दिन देवाने सांगितले की प्रार्थनेची एक मीटिंग घे. परमेश्वर ने कहा, एक तुम मीटिंग लो. त्यावेळेस आम्ही सर्व मीटिंगची तयारी केली. उस वक्त हमने एक मीटिंग की तैयारी की. आम्ही सर्व लोकांना एकत्र केलं. हमने सब लोगों को एकजुट किया. सर्व लोक गोष्टीची आम्ही तयारी केली. सभी चीजों की हमने तैयारी की. पण माझ्यामध्ये एक भीती होती. लेकिन मुझ में एक डर था. त्या भीतीमुळे मी अस्वस्थ होतो, बेचैन होतो उस डर के कारण मैं थोड़ा सा बेचैन था की मीटिंग कसं काही व्यवस्थित होईल. वो मीटिंग कैसे पूरी होगी. सर्व जगात करोनाचं फैलाव आहे. पूरे संसार में कोरोना पूरी तरह से फैला हुआ है. करोना संसर्गजन्य रोग आहे. कोरोना ये फैलने वाली बीमारी है. एकमेकापासून तो पास होतो, एकमेकाला लागतो. एक दूसरे से वो फैलता है. ही मीटिंग कशी होईल.
ये मीटिंग कैसे ही होगी, प्रार्थना कशी होईल, ये प्रार्थना कैसे होगी, त्यामध्ये माझ्यामध्ये एक भय होता, एक अस्वस्थपणा होता. जिस कारण मुझ में डर था, एक बेचैनी सी पण थी. देव वेळोवेळी मला सांगत होता, लेकिन परमेश्वर हमेशा मुझे कहते ही थे, मीटिंग तू घे, ये मीटिंग तुम लो, मला अनेक लोकांचा उद्धार करायचा, मुझे कई लोगों का उद्धार करना अनेक है. लोकांना सैतान बंधनातून बाहेर काढायचंय, अनेक लोगों को शैतान के बंधनों से मुझे छुड़ाना है. अनेक आजारांना मी बरे करायचंय, अनेक लोगों को मुझे चंगाई देनी है. मला लोकांचा उद्धार करायचा मुझे आहे. लोगों का उद्धार करना है. देवाने मीटिंगची तयारी केली, परमेश्वर ने मीटिंग की तैयारी की. त्या लोकांचा देवाला बचाव करायचा होता, उन लोगों को परमेश्वर को बचाना था. पण मी भयभीत होतो, कंपित होतो. लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा डर आ गया या सर्व था. परिस्थितीमुळे ये सब परिस्थिति के कारण हे कसं होईल, ये कैसे हे होगा, व्यवस्थित होईल का, ये ठीक होगा या असे नहीं. माझ्या मनात अनेक विचार येत होते. ऐसे मेरे मन में कई सवाल आते गए. शैतान काम करत होता, शैतान अपना कार्य करता शैतान है. माझ्यामध्ये भय वाढवत गेला. शैतान मेरे अंदर भय बढ़ाता गया. त्यावेळेस देव पुन्हा मला भेटला. उस वक्त परमेश्वर फिर एक बार मेरे पास आए. पवित्र आत्म्याद्वारे त्यांनी मला सांगितलं, पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहोशुवा, यहोशू यहोशू, जर तुला भीती वाटती अगर तुम डर रहे हो तर माझी मीटिंग बंद कर, तो मेरी मीटिंग तुम मत लो. माझी मीटिंग घेऊच नको तू. मेरी मीटिंग मत लेना. जर तुझ्यामध्ये भय, अगर तुम में डर है, तू माझं कार्य करू नको, तुम मेरा कार्य मत करना. हे बंद कर. ये बंद कर दो. देवाने मला हाणून टाकलं. परमेश्वर ने मुझे जगाया. जर तुझ्यामध्ये भीती आहे, अगर तुम में डर है, हे कॅन्सल करून टाक. ये मीटिंग तुम रद्द कर दो. एवढी मोठी देवाची योजना होती. ये एक बहुत बड़ी सी अनेक परमेश्वर ने योजना की थी. अनेक लोकांचं तारण होतं, अनेक लोगों का उद्धार था. अनेक आजारांना आरोग्य होतं, अनेक लोगों को चंगाई मिलने वाली अनेक थी. सैतानी बंधनातील लोक सोडण्याची देवाचं प्लॅनिंग होता. अनेक लोगों को शैतान के बंधनों से छुड़ाना ये परमेश्वर की प्लानिंग थी. तो दिवस देवाने नेमलेला होता. वो दिन परमेश्वर ने चुना ती था. देवाची योजना संकल्प होती. वो परमेश्वर की योजना संकल्प थी. देवाच्या योजना संकल्पाला कोणीच रद्द करू शकत नाही. परमेश्वर की योजना संकल्प को कोई नहीं रोक योग सकता. 42:2 प्रमाणे अय्यूब 42:2 में कोणीच प्रतिबंध करू शकत नाही, कोई भी परमेश्वर को नहीं रोक कोणीच सकता. थांबू शकत नाही. कोई भी परमेश्वर को नहीं तरी रोक पण मी सकता. अस्वस्थ बेचैन होतो. जब मैं बेचैन था, मी परिस्थितीकडे पाहिलं, मैंने परिस्थिति की ओर मी देखा. वातावरणाकडे पाहिलं. मैंने पूरे चारों ओर देखा. परिस्थिती योग्य नव्हती, परिस्थिति ठीक नहीं थी. वातावरण योग्य नव्हतं, वो वातावरण ठीक नहीं था. मीटिंग घ्यावी अशी परिस्थिती नव्हती. मीटिंग हो ऐसी परिस्थिति नहीं थी. तरी पण देव मला सांगत गेला, फिर भी परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मी मीटिंग पूर्ण करून दाखवेल. ये मीटिंग मैं पूरी करूंगा. कशाला घाबरू नको, कशाची चिंता करू नको, किसी बात से मत डरना, किसी बात की चिंता मत मी करना. आहे. मैं हूं. पण जर तू घाबरला, लेकिन अगर तुम डर रहे ते हो, बंद करून टाक. तुम इसे बंद कर दो. त्यावेळेस माझे डोळे उघडले. उस वक्त मेरी आंखें खुल गई. देवाला प्रार्थना केली, मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाकडे पश्चाताप केला. परमेश्वर की ओर मन फिराव किया. माझ्या भीतीबद्दल, मेरे डर के कारण, माझ्या संशयाबद्दल, मेरे प्रश्न के कारण, अविश्वासाबद्दल मेरे अविश्वास के लिए देवाकडे प्रार्थना केली. मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर से मैंने क्षमा मांगी मी तयार झालो और मैं तैयार हुआ. आणि ती मीटिंग मी घेतली. और वो मीटिंग मैंने पूरी की. ती मीटिंग आश्चर्य झाले. वो मीटिंग आशीषित हुई. अनेक लोकांचा उद्धार झाला, अनेक लोगों का उद्धार अनेक हुआ. लोक वाचले. अनेक लोग बचे. देवाने अनेकांना अनुभवित केला. परमेश्वर ने अनेक लोगों का अनुभव दिया. ती मीटिंग शांतीने सुव्यवस्थेने पार पाडली, वो मीटिंग शांति से और पूरी व्यवस्था से हुई. कारण देव तिथं होता. क्योंकि परमेश्वर उस मीटिंग ही में मौजूद देवाची थे. योजना संकल्प होते. ये परमेश्वर की योजना थी. तुम्हा माझ्यामध्ये होती. वो हमारे लिए थी. भीतीमुळे डर के कारण ह्या सर्व गोष्टी माझ्यापासून दूर गेल्या असत्या. ये सब चीजें मुझसे दूर जा चुकी व हैं. अनेक लोकांचं जे योजना संकल्प ते पुढे ढकलण्यात आलं असत्या. अनेक लोगों के लिए जो परमेश्वर ने योजना की थी वो आगे जा चुकी होती. लक्षात ठेवा, याद रखिए, भीतीमुळे सर्व गोष्टी थांबतात, डर की वजह से सभी चीजें रुक जाती है. पण विश्वासामुळे आम्ही पुढे जातो. लेकिन विश्वास द्वारा हम आगे बढ़ते हैं. देवाने तुमच्या माझ्यासमोर ठरवलेले परमेश्वर ने हमारे बारे में तय किया है. उत्तम ते देवापासून आहे. अच्छा वो परमेश्वर से. देवाला सर्व गोष्टीची काळजी आहे. परमेश्वर को सभी चीजों की चिंता है. तुमच्या माझ्या जीवनासंबंधी, तुमच्या माझ्या कुटुंबासंबंधी देवाला काळजी आहे. हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में परमेश्वर को हमारी चिंता है. तुमच्या माझं हित कसं व्हावं, हमारी भलाई कैसे हो, आमच्या मुलांचं भविष्य कसं उत्तम व्हावं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा आमच्या होगा. नोकरी संबंधी, आमच्या शिक्षणासंबंधी हमारे नौकरी के बारे में हमारे ज्ञान लेते हैं. अनेक शिक्षा के बारे प्रश्न में. समस्या असू द्या, अनेक समस्याएं होने दो. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखो. वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास चालत रखो. राहा. चलते रहो. देवाच्या वचनाचा आदर करा, परमेश्वर के वचनों का आदर करो. त्याचा सन्मान करा. उनका सम्मान करो. देवाचं भय म्हणजे परमेश्वर का भय मतलब देवाच्या वचनाचा आम्ही आदर करतो. हम परमेश्वर के वचनों का आदर करते आम्ही हैं. देवाच्या वचन सन्मान करतो. परमेश्वर के वचनों का सम्मान करते हैं. नुसतं मुखाने नाही, केवल अपनी जुबान से नहीं. काही लोक फक्त मुखाने सन्मान आदर करतात, कुछ लोग तो केवल अपने जुबान से आदर करते हैं. मुखाने स्तुतीची आराधना करतात. केवल अपनी जुबान से परमेश्वर की आराधना करते बायबल हैं. काय सांगतं, बाइबल क्या कहती है? वचनाप्रमाणे आचरण करणारे लोक असायला पाहिजे. वचनों के
अनुसार चलने वाले लोग हमें बनना है। याकूब 1:22 प्रमाणे याकूब 1:22 में लिखा है, वचनाप्रमाणे आचरण करणारे लोक मला पाहिजे. वचनों के अनुसार चलने वाले लोग मुझे चाहिए। याकूब 2:14 प्रमाणे याकूब 2:14 में लिखा विश्वास है, क्रियाशील असतो. विश्वास ये क्रियाशील आम्ही होता क्रिया है, केली पाहिजे. हमें क्रिया करनी देव है। जे बोलतो तेच आम्ही केलं पाहिजे. परमेश्वर जो कहते हैं, केवल हमें वही करना है, त्यामुळे देवाचा आदर होतो, सन्मान होतो. जिस कारण परमेश्वर का आदर होता है, आम्ही सम्मान देवाची होता है। वचन स्वीकारतो. हम परमेश्वर के वचन स्वीकार करते आम्ही हैं, देवाच्या वचनाचा आदर करतो, सन्मान करतो. हम परमेश्वर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आम्ही देवाच्या मार्गदर्शनाने आम्ही जीवन आमचं चालवतो. हम परमेश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत करते आम्ही हैं, सुखी होतो. हम सुखी होते आम्ही हैं, सुरक्षित राहतो. हम सुरक्षित रहते आम्ही हैं, आश्वस्त होतो. हम आशीषित होते हैं। देवाच्या योजना संकल्प आम्ही अनुभवतो. परमेश्वर की योजना संकल्प का हम अनुभव लेते हैं, अनुभवने अनुभवित देव आम्हाला करून टाकतो. अनुभव से अनुभवित हम एक परमेश्वर करते हैं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, भयाला काढून टाका. डर को निकाल फेंके। शैतान भय वाढवतो. शैतान डर बढ़ाता है, देवाच्या योजना संकल्पापासून आम्हाला दूर ठेवतो. परमेश्वर की योजना से हमें दूर ले आता जाता है। आम्ही उठलं पाहिजे. अभी हमें कहना है, देवाची वचन आम्हाला बोलवत आहे. हमें परमेश्वर की वचन हमें बुला रहे हैं, देवाच्या वचनातून देव आम्हाला आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमें आमंत्रित कर रहे हैं, देव आम्हाला हिंमत देते, धैर्य देत आहे. परमेश्वर हमें हिम्मत और धीरज से भर रहे हैं, देव आम्हाला विश्वास देत आहे. परमेश्वर हमें विश्वास देना चाहते तुमच्या हैं माया संबंधी आपके और हमारे बारे में। देवाकडे योजना संकल्प उत्तम आहे. परमेश्वर के पास योजना संकल्प बहुत अच्छी है। देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताने सर्व आशीर्वाद आम्हाला देण्याची तयारी केलेली आहे. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा सभी आशीष हमें देने के लिए तैयारी की आम्ही है। आनंदित असावा. हम आनंदित आम्ही रहे, शांतीने राहावा. शांति में रहे, आम्ही सुरक्षित राहावा. सुरक्षित रहे, आम्ही सार्वजनिक जीवन जगावा. हम अनंतकालिक जीवन जिए। यासाठी येशूला त्यांनी बलिदान दिलेलं आहे. इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। त्या येशूद्वारे तो आम्हाला सर्व देऊ इच्छितो आहे. प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें सब कुछ देना चाहते देवाने हैं। प्लॅनिंग करून ठेवलेलं आहे. परमेश्वर ने सभी योजना तय की है, आम्ही विश्वासाने ते प्राप्त केलं पाहिजे. हमें विश्वास द्वारा उसे प्राप्त करना देव है। आमची फजिती कधीच करत नाही. परमेश्वर हमें कभी फंसाएंगे नहीं, तो आम्हाला दीर्घायुष्य देण्यासाठी आलेला आहे. वो हमें दीर्घायु करने के लिए तो आए आम्हाला हैं, जगवण्यासाठी आलेला आहे. वो हमें जीवित रखने के लिए आए हैं। लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा. याद रखिए, ध्यान में रखिए और अपने मन में रखिए। या करोना व्याधीच्या काळात इस कोरोना के काल में माझ्या कुटुंबावर एक संकट आलं. मेरे परिवार में एक संकट आया, फार मोठं संकट आलं. एक बड़ा सा संकट एक आया, भयदायक संकट आलं. एक भयदायक मी संकट आया। देवाची सेवा करता करता परमेश्वर की सेवा करते हुए माझी मोठी मुलगी मेरी बड़ी बेटी आजारी पडली. वो बीमार हुई, त्या आजाराने तिच्यामध्ये वाढत गेला. वो बीमारी उसमें बढ़ती गई, त्यामुळे त्याला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं. जिस कारण हमने उसे अस्पताल में एडमिट किया। हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट चालू असताना पण ती बरी होत नव्हती. अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट होने के कारण भी वो ठीक नहीं हो पा रही त्याची थी। परिस्थिती खालवत चालली होती. उसकी परिस्थिति बहुत विकट हो रही थी। डॉक्टरने तिचे उपचार चालू केले. डॉक्टर अपने उपचार उस पर कर रहे थे। डॉक्टरने अनेक गोष्टींची तपासणी केली. डॉक्टर ने कई सारे चीजें चेक की। डॉक्टरने ती सिटी स्कॅन काढला. डॉक्टर ने कई सारे स्कैनिंग किए। डॉक्टर म्हणाले की आपण ती सर्व तपासणी करूया. डॉक्टर ने कहा कि हम सब जांच पड़ताल करेंगे। अनेक सिटी स्कॅन द्वारे तिची तपासणी करण्यात आली. अनेक स्कैनिंग करने के बाद उसे जांच पड़ताल की गई। तिच्या शरीरामधली सर्व गोष्टीची दुर्बलता वाढत चालली होती. उसके शरीर में दुर्बलता बढ़ती गई। ती रात्रंदिवस उलट्या करत होती. वो दिन रात वो वॉमिटिंग करती थी। तिला तापाने तिला व्यापून टाकलं होतं. वो बुखार से तप रही ती थी। दुर्बल होत चालली होती. वो दुर्बल होती जा रही आम्ही थी। भयभीत झालो होतो. हम डर गए थे। आम्ही कंपित झालो होतो. हम डर गए थे। डॉक्टर उपचार करत होते. डॉक्टर उपचार कर पण रहे मार्ग थे, सापडत नव्हता. लेकिन मार्ग नहीं पण मिल रहा डॉक्टर था। तपासणी करत होते. लेकिन डॉक्टर जांच पड़ताल कर रहे थे। त्यावेळेस तपासणीमध्ये डॉक्टरने पाहिलं. उस वक्त डॉक्टर ने देखा, डॉक्टरने तिचं सिटी स्कॅन केलं. डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन सिटी निकलवाया। स्कॅनचा रिपोर्ट आलेला आहे. सीटी स्कैन का रिपोर्ट आ तर चुका। डॉक्टरने आम्हाला बोलवून घेतलं. डॉक्टर ने तब हमें बुलाया, आम्ही डॉक्टरची भेट घेतली. हमें डॉक्टर से हम मिले। डॉक्टरने सांगितले कोणत्याच गोष्टीची आशा नाही आहे. डॉक्टर ने कहा किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है, तुमची मुलगी वाचन अशी कोणतीच आशा नाही आहे. तुम्हारी बेटी बच सके ये ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। आम्ही देवाची सेवा करत होतो. हम परमेश्वर की सेवा करें। आज बुधवार आहे. आज बुधवार है, तो पण बुधवारच होता. उस दिन भी बुधवार मी था। देवाच्या मंदिरात देवाचा संदेश देत होतो. मैं परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था। माझी मुलगी हॉस्पिटलमध्ये होती. मेरी बेटी अस्पताल में थी। आमचे नातलग लोक होते. हमारे रिश्तेदार वहां थे। डॉक्टरने सांगितले ताबडतोब काहीतरी करा. डॉक्टर ने कहा कि तुरंत कुछ करना होगा, पण गॅरंटी मी त्या मुलीची देऊ शकत नाही. लेकिन इस लड़की की गारंटी मैं नहीं ले सकता। 1% तुम्हाला मी गॅरंटी देतो डॉक्टरवाला. केवल 1% इसकी गारंटी है। माझ्याकडे फक्त 1% आहे. मेरे पास केवल 1% है। मी त्या मुलीचा उपचार करेल. मैं
उसका इलाज करूंगा, उपचार करताना ती जाऊ बी शकते, उसका मैं ऑपरेशन करूंगा, उसका ऑपरेशन करते हुए उसकी जान भी जा मी सकती है। प्रयत्न करू शकतो, मैं केवल कोशिश कर पण सकता मी हूँ, वाचू शकत नाही, लेकिन मैं उसे बचा नहीं तुमच्या पाऊंगा। मुलीची मी गॅरंटी देऊ शकत नाही. तुम्हारी बेटी की मैं गारंटी नहीं ले सकता। आम्ही सर्व लोक भयभीत होतो, हम सब लोग, हमारे अंदर भय आ चुका आमचे था, सर्व कुटुंब, आमचे नातलग भयभीत होतो, हमारे सब रिश्तेदार डर चुके थे, काय करावं सुचत नव्हतं, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा आम्ही सर्व था। लोक रडत होतो. हम सब लोग रो रहे थे। डॉक्टरने आम्हाला आशा दिली होती, डॉक्टर ने हमें उम्मीद दी थी, पण ती आशा पूर्ण नव्हती, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं त्यात थी, खात्री नव्हती. उसमें निश्चितता नहीं डॉक्टरने थी। आमचं भय वाढवलं, डॉक्टर ने हमारा डर बढ़ा दिया, त्या विश्वासाच्या जागी आमच्यामध्ये भय वाढलं. विश्वास की जगह पे हमारे मन में डर पैदा हुआ। त्यावेळेस आम्हाला देवाची आठवण आली. उस वक्त हमने परमेश्वर को याद किया। त्यावेळेस आम्ही सर्व कुटुंब देवाचरणी बसलो, हम पूरा परिवार हम परमेश्वर के चरणों में आए, आम्ही सर्व नातलग देवाकडे बसलो, हम सब रिश्तेदार परमेश्वर के चरणों में आम्ही आए, देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही की, रडून रडून देवाला प्रार्थना केली, हमने रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही की, रात्रभर रडून रडून देवाला प्रार्थना केली. हमने रात भर रो कर परमेश्वर को प्रार्थना की। देवा तू आमच्याबरोबर आहे, परमेश्वर आप हमारे साथ तू हैं, आम्हाला अभिवचन दिलं, आश्वासन दिलेलं आहे, आपने हमें अभिवचन दिया है, तू आश्वासन आमची दिया फजिती है, करू शकत नाही, आप हमें फंसा नहीं सकते, तूच आमचं डॉक्टर, तूच आमचं वैद्य आहे, आप ही हमारे डॉक्टर, आप ही हमारे वैद्य हैं, तूच आमचं जीवन, तूच आमचं आयुष्य आहे. आप ही हमारी जिंदगी, आप ही हमारी आयु है। डॉक्टर काय म्हणतो याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवत नाही, डॉक्टर जो कुछ कहते हैं हम उस पर विश्वास नहीं रखते, आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवतो. हम केवल आप पर विश्वास सर्व रखते मार्ग हैं। थांबलेले आहे, सभी मार्ग रुक चुके सर्व हैं, आशा नष्ट झालेल्या आहे, सभी उम्मीदें बंद हो पण चुकी आमची हैं, आशा तुझ्याकडे आहे, लेकिन हमारी उम्मीद केवल आप पर आमचे है, डोळे तुझ्याकडे आहे, हमारी आंखें केवल आप पर है, तूच मार्ग काढू शकतो, केवल आप राह निकाल तूच सकते उपचार हैं, करू शकतो, केवल आप इलाज कर सकते तूच हैं, दीर्घायुष्य देऊ शकतो. आप ही दीर्घायु कर सकते आम्ही हैं। रडून रडून देवाला प्रार्थना हमने केली, रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने आमची प्रार्थना ऐकली, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया, त्या पवित्र आत्म्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. पवित्र आत्मा ने हमें मार्गदर्शन दिया। तो म्हणाला की हिम्मत धरा, धैर्य धरा, उन्होंने, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि हिम्मत रखो, धीरज रखो, कशाला घाबरू नका, किसी बात की चिंता मत करना, मी आहे, मैं हूँ, तुझी मुलगी वाचेल, तुम्हारी बेटी को मैं मी बचाऊंगा, तुझ्या मुलीला आयुष्य दीर्घायुष्य देऊन टाकलेलं मैंने आहे, तुम्हारी बेटी को दीर्घायुष्य दिया है, त्यामुळे घाबरू नको, इसलिए किसी बात से मत डरना, उपचार चालू कर, तुम इलाज शुरुआत कराओ, कारण मी तुझ्या मुलीला दीर्घायुष्य देऊन ठेवलेलं आहे. क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटी को दीर्घायु दे ही दी मी तुझ्या है, जीवनात नवीन साक्ष तयार करेल, मैं तुम्हारे जीवन में नई गवाही बनाऊंगा, तू माझा गौरव तुम करशील, मेरा गौरव तू करोगे, माझा महिमा मेरी करतील, महिमा करोगे, जीवन मृत्यू माझ्या हातात आहे. जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। हा तुझ्या मुलीला मृत्यू तुम्ही बाहेर काढत आहे, देखो मैं तुम्हारी बेटी को मौत के चंगुल से बाहर निकाल मी रहा आता हूँ, दीर्घायुष्य तिला देत आहे. मैं आज इसी वक्त उसको दीर्घायुष्य देता उपचार हूँ, चालू कर, तुम इलाज शुरुआत कराओ, घाबरू नको. डरना मत। देवाच्या वचनाने आम्हाला हिंमत दिली, परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमें हिम्मत दी, देवाच्या वचनाने आमच्या कुटुंबाला, आमच्या नातल्याला धैर्य दिलं, परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमारे रिश्तेदारों को धीरज दिया, आम्ही स्थिर उभे राहिलो, हम स्थिर खड़े आम्ही हुए, आशु पुसून टाकले, हमने अपने आंसू पहुंच दिए, कारण आशा देणारा मनुष्य नव्हता, क्योंकि उम्मीद देने वाले कोई मनुष्य नहीं तो था, देव होता, वो हमारे जीवित तो परमेश्वर है, प्रवेश ख्रिस्त होता, प्रभु यीशु मसीह त्यांनी है, आम्हाला आशा दिली होती. उन्होंने हमें उम्मीद दी थी। देवाची आशा कधी लाजवत नाही, परमेश्वर की उम्मीद हमें कभी लज्जित नहीं देवाची करती, आशा कधी मनभंग करत नाही. परमेश्वर की उम्मीद कभी मन की योजना पूरी अधूरी नहीं करती। आम्हाला हिंमत आली, धैर्य आली, हमें हिम्मत और धीरज आया, डॉक्टर उपचार सुरू केले, डॉक्टर ने अपने इलाज शुरू किया, देवाने सांगितल्याप्रमाणे माझी मुलगी वाचली, परमेश्वर ने जैसे कहा मेरी बेटी बच गई, देवाने तिला आयुष्य दिलं, आरोग्य दिलं, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, परमेश्वर ने उसे नई जिंदगी दी, देवाने आजपर्यंत तिला पूर्ण बरं केलेलं आहे. परमेश्वर ने आज उसे पूरी तरह से चंगाई दे ती दी, शिक्षण घेत आहे, वो शिक्षा ले रही सर्व है, गोष्टी ती करत आहे, वो सभी चीजें ले देव रही तिला है, सर्व गोष्टी करणं तयार करत आहे. परमेश्वर सभी चीजों के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। मृत्यूतून देवाने तिला वाचवलं, मौत के चंगुल से परमेश्वर उसे बाहर आमच्याकडे निकाला, आशा नव्हती, हमारे पास उम्मीद नहीं तुमच्याकडे थी, बी आशा नसेल, आपके पास भी उम्मीद नहीं तुम्ही होगी, बी भयभीत झाला असाल, आप भी डरे हुए होंगे, तुमच्याकडे बी मार्ग नसेल, आपके पास भी मार्ग नहीं होगा, तुम्ही बी वेगवेगळ्या आजाराने पीडित असाल, आप भी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होंगे, डॉक्टरने बी आशा संपली असेल, डॉक्टर की भी उम्मीद खत्म हो चुकी देवावर है। विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देवाकडे आहे, हर एक प्रश्न का जवाब केवल परमेश्वर के प्रत्येक पास गोष्टीचा है, मार्ग देवाकडे आहे, हर एक प्रश्नों का जवाब परमेश्वर के पास प्रत्येक है, आजाराचं औषध देवाकडेच हर आहे. एक बीमारी की दवाई केवल परमेश्वर के पास है, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखें, वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखे, देव दागा देत नाही, परमेश्वर धोखा नहीं देंगे, देव आमच्यावर सदैव राहतो. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ माझ्या रहते हैं। कुटुंबाला त्याने अनुभव दिला, मेरे परिवार को परमेश्वर माझ्या ने अनुभव मंडळीतील दिया, लोकांना त्याने अनुभव दिला. कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने देव अनुभव दिया। सर्वांसारखं प्रेम करतो, परमेश्वर सभी पर एक समान प्रेम करते हैं, देवाकडे सर्व काय आहे. परमेश्वर के पास सब कुछ है, तुमच्या मायासंबंधी
मेरे बारे में, आपके तुमच्या बारे में, माझ्यासंबंधी देवाकडे योजना संकल्प आहे हमारे बारे में परमेश्वर के पास योजना संकल्प है। ते हिताच्या आहे, कल्याणाच्या आहे. वो अच्छाई की और तो आम्हाला भलाई की है। आश्वेत करू इच्छितो. वो हमें आशीषित करना चाहते हैं। देवाकडे या, परमेश्वर के पास आए, विश्वास ठेवा, विश्वास रखें, हिम्मत धरा. धीरज रखें। देव तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। चला आपण सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. आज हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज घराघरात सर्व लोक उपस्थित आहे. आज घर घर में जो लोग मौजूद हैं, सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करूया. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज वचनातून आम्ही पाहिलं, आज वचनों द्वारा हमने देखा, काळजी करू नका, चिंता करू नका. किसी बात की चिंता न करें। देवाला सर्व गोष्टीची चिंता आहे. परमेश्वर को सभी चीजों की तो चिंता आमच्या है। सर्व गोष्टी व्यवस्थित करेल. वो हमारी सभी चीजें ठीक करेंगे। तो सर्व सुरळीत करेन. वो सभी ठीक तो करेंगे। आम्हाला शांती देईन. वो हमें शांति तो देंगे। आम्हाला आनंदित ठेवतो. वो हमें आनंदित तो रखेंगे। सुरक्षित ठेवतो. वो सुरक्षित रखेंगे तो आम्हाला यशस्वी करतो. और हमें सफलता देंगे। विश्वास ठेवा, विश्वास रखिए, स्थिर राहा, स्थिर रहें, प्रार्थना करत राहा, प्रार्थना कीजिए, देवाच्या वचनाचा आदर करा, परमेश्वर के वचनों का आदर करें, सन्मान करा. सम्मान करें। देव जे सांगतो तेच करा. परमेश्वर जो कहते हैं वही हा करें। काय बोलतो, तो काय बोलतो, लोग क्या कह रहे हैं, माझा देव काय बोलतो, परमेश्वर क्या कहते हैं, तेच करा. वो ही करें। तर आम्ही सफल होऊ, तब हम सफलता प्राप्त करेंगे, आम्ही आश्वस्त होऊ. हम आशीषित होंगे। चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें। सर्वात महत्वाचा भाग सबसे अहम बात की चर्चची आम्ही देवाने स्थापना केली आहे. सत्य की जीवित मंडली चर्च की परमेश्वर ने स्थापना की है। देव सभासदांची वाढ करत आहे. परमेश्वर सभी चीजें फैला रहे हैं, त्याबद्दल देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद दर करते हैं। रविवारी आम्ही 11 वाजता आमची चर्च झूम ॲपमध्ये चालू आहे. हर रविवार के दिन सवेरे 11 बजे जूम ऐप पर हमारी चर्च मीटिंग जारी है। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देव आपलं अभिवचन त्या ठिकाणी पूर्ण करत आहे. परमेश्वर अपना अभिवचन पूरा कर रहे हैं। देव चर्च चालवत आहे. परमेश्वर चर्च चला रहे हैं, लोकांना तो आश्वस्त करत आहे. लोगों को आशीषित कर रहे हैं। महत्वाचा भाग आहे अहम बात है सभासदाची नोंदणी. मेंबरशिप जो लेना शनिवार चाहिए, रविवार होती. वो शनिचर और रविवार के दिन थी। आम्ही शनिवार आता बंद केलेला आहे. हमने शनिवार अब बंद किया है। रविवारी अब केवल रविवार के दिन 12 ते 2 12 से लेकर 2 बजे तक ह्या वेळेस इस वक्त ज्या लोकांना जिन लोगों को सभासद होण्याची इच्छा आहे, मेंबरशिप लेने की इच्छा है, बळजबरी नाही, जबरदस्ती नहीं, स्वयंस्फूर्तीने, अपनी खुद की इच्छा द्वारा ते रविवारी रविवार के दिन या स्थानी इस स्थान में तुम्ही भेट घेऊ शकता. आप 12 से 2 के बीच में तुम्हाला मिल माहिती सकते हैं। देण्यात येईल. आपको जानकारी दी जाएगी। तुमचे रजिस्ट्रेशन पुन्हा नोंदणी करू शकता. आप चर्च की रजिस्ट्रेशन की मेंबरशिप ले सकते हैं फक्त रविवारीच आहे. केवल रविवार 12 से 2 के बीच। देवाचं नाव आम्ही धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्क्रीनवर हैं। नंबर आहे. आप स्क्रीन पर जो नंबर त्या देख सकते नंबर हैं, प्रमाणे तुम्ही आमचे संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंडळीची माहिती मिळवा. कलीसिया की जानकारी प्राप्त जे करें। काय तुम्हाला माहिती मिळवायची असेल जो कुछ जानकारी आपको चाहिए, त्या सर्व गोष्टीची आम्ही माहिती तुम्हाला देऊ. उस सभी चीजों की जानकारी हम आपको तुमचे देंगे। प्रश्न, समस्या आपके प्रश्न समस्याओं को जे काय आहे जो कुछ है तो आम्हाला फोनद्वारे संपर्क करा. आप हमें फोन द्वारा संपर्क कीजिएगा। आम्ही तुम्हाला देवाच्या वतीने मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन देंगे। देव तुम्हाला हिंमत देईल, परमेश्वर आपको हिम्मत तुम्हाला देंगे, धैर्य देईल. आपको धीरज देंगे। देव तुमचा विश्वास वाढवेल. परमेश्वर आपका विश्वास आम्ही बढ़ाएंगे। प्रार्थना करू. हम प्रार्थना करेंगे, देव तुमचं मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। त्या देवाचा धन्यवाद असो, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद कारण करते हैं। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो, क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं, म्हणून तो कार्य करतो. इसलिए वो कार्य करते हैं। चला आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर के पास जाएं, देवाला प्रार्थना करू. परमेश्वर को प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेना के परमेश्वर, आकाश व पृथ्वीचे उत्पन्न करता अब्राहम, इसाक, याकोबाचे देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले इब्राहिम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, धन्यवाद, मान सम्मान गौरव पुन्हा करून मी तुझ्या चरणी येतो परमेश्वर. धन्यवाद करते हो आपके चरणों में आते हैं। तुझी दया, तुझी कृपा, प्रीती स्वामी तुझे आभार मानतो परमेश्वर. आपकी दया और करुणा के लिए हम आपके आभार मानते प्रभू, आज जे काय आम्ही आहे परमेश्वर, हैं। परमेश्वर, आज हम जो कुछ हैं, जे काय आम्हाकडे आहे परमेश्वर, जो कुछ हमारे पास है, तुझी दया आहे, तुझी कृपा आहे परमेश्वर. आपकी दया, आपकी कृपा है। जे उत्तम ते तुझपासून प्राप्त होतं, क्योंकि जो कुछ अच्छा है वो केवल आपसे कारण प्राप्त तू होता है। उत्तम असा देव आहे परमेश्वर. क्योंकि आप अच्छे ऐसे तू परमेश्वर हैं। उत्तम असा मेंढपाळ आहे परमेश्वर. आप भले चरवाह हैं। आणि ते उत्तम ते आम्हाला देतो म्हणून धन्यवाद करतो परमेश्वर. आप अच्छी चीजें हमें देते हैं, हम इसलिए आज आपका तुझ्या धन्यवाद करते वचनातून हैं। परमेश्वर आम्हाला बहुत करतो परमेश्वर. आज आपने वचनों द्वारा हमें आपने सिखाया, ज्या मार्गाने आम्ही गेलो पाहिजे परमेश्वर, जिस मार्ग से हमें तो जाना है, मार्ग तो आम्हाला दाखवतो वो परमेश्वर. मार्ग आप हमें त्यावर दिखाते आम्ही हैं। धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तुझे वचन आम्हाला हिंमत देतात, धैर्य देतात परमेश्वर. आपके वचन हमें हिम्मत और धीरज से भरते हैं। तुझे वचन आमचा विश्वास वाढवतात परमेश्वर. आपके वचन हमारा विश्वास म्हणून बढ़ाते तू आम्हाला मार्गदर्शन करतो परमेश्वर. हैं। इसलिए आप हमें मार्गदर्शन करते तू हैं। म्हणतो कशाला घाबरू नका, कशाची चिंता करू नका. आप कहते हैं
किसी बात से न डरें, मी आहे, मैं हूँ, मी आहे. मैं हूँ। प्रभू तुझे अभिवचन आम्हाला सांत्वन देतात परमेश्वर. परमेश्वर आपके अभिवचन हमारा निवारण करते तुझे हैं, अभिवचन आम्हाला आशा देतात परमेश्वर. आपके अभिवचन हमें उम्मीद देते हैं। आज तुझ्या वचनासह तू आम्हाला हिंमत दिली, धैर्य दिलं परमेश्वर. इसलिए आज आपने फिर एक बार अपने वचनों द्वारा आपने हमें हिम्मत और धीरज से भर दिया। आज या घराघरात सर्व लोक उपस्थित आहे परमेश्वर. आज जो घर घर में जो लोग मौजूद हैं, ज्या आशेने प्रभू तुझकडे आले परमेश्वर, जिस उम्मीद से वो आपके पास आए, आज तुझ्या वचनाने त्यांचा तू विश्वास वाढवला परमेश्वर. आज आपने अपने वचनों द्वारा उनका विश्वास तू बढ़ाया, त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिली परमेश्वर. आपने अपने हिम्मत और धीरज से उन्हें भर दिया। सर्वांचं भय प्रभू येशू तुझ्या नामात घालून टाक परमेश्वर. हर एक मनुष्य का भय आपके नाम में आप निकाल दे, सर्व प्रकारचा संशय प्रभू येशूच्या नामात दूर कर परमेश्वर. हर एक सवाल को आपके नाम में आप दूर कर दें, सर्व संशयानं सैतानचे डावपेच उधळून टाक परमेश्वर. हर एक सवाल पैदा करने वाले शैतान के बंधनों को आप दूर कर दें, लोकांना हिंमत दे, धैर्य दे, विश्वास दे परमेश्वर. लोगों को हिम्मत और धीरज से आप भर दें। ज्या आशेने प्रभू लोक तुझकडे आले परमेश्वर, जिस उम्मीद से लोग आपके पास आए, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. यीशु मसीह आपके नाम में आप उनके समस्याओं को छुड़ाएं, त्यांची काळजी सोडव परमेश्वर. उनकी चिंताओं को आप छुड़ाएं, जे आजारी परमेश्वर, जो बीमारी में है, प्रभू येशूच्या नामात त्यांना घराघरात बरे कर परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें चिंगाई दे, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांना स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें छू ले, त्यांची बंधनं तोड परमेश्वर. उनके बंधनों को आप तोड़ दें, सैतानी बंधन तोड परमेश्वर. शैतान के सभी बंधनों को आप तोड़ दें, सर्व आजार, सर्व व्याधी, सर्व बंधन तुझ्या नामात धमकावतो परमेश्वर. सभी बीमारी, सभी बंधनों को हम आपके नाम में धमकाते हैं। प्रभू येशू तुझ्या नामात लोकांना मोकळं कर परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें चंगाई दें, लोकांना भय कर परमेश्वर. लोगों को चंगाई दें, घराघरात तुझा विश्वास आण और परमेश्वर. घर घर में आपका विश्वास, घराघरात तू कार्य कर परमेश्वर. घर घर में आप कार्य करें, घराघरातील लोकांना तू स्थिर कर परमेश्वर. घर घर के लोगों को आप स्थिर करें। अनेकांचे कौटुंबिक प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो पारिवारिक समस्याएं हैं, नोकरी संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. नौकरी के बारे में समस्याएं हैं, मुलांच्या शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. बच्चों की शिक्षा के बारे में सवाल हैं, प्रभू तुझ्या नामात ते प्रश्न सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप वो प्रश्न समस्याएं छुड़ाएं, घराघरात शांती आण परमेश्वर. घर घर में आपकी शांति लाएं, घराघरात सुरक्षितता आण परमेश्वर. घर घर में सुरक्षितता लाएं, घराघरातील लोकांना तू आनंदित कर परमेश्वर. घर घर के लोगों को आप आनंद से भर दें, त्यांचे स्वप्न, त्यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. उनके ख्वाब को, उनकी मनोकामना आप पूरी करें। तू त्यांच्या संबंधी जे योजना संकल्प केले परमेश्वर, आपने जो उनकी योजनाओं के संकल्प को आप पूरा करेंगे, त्यांना समजू दे परमेश्वर. आप उन्हें समझ दें, त्यांना कळू दे परमेश्वर. आप उन्हें समझने दें, त्यांना स्वीकारू दे परमेश्वर. उनका स्वीकार करने अशी दें, त्यांची तयारी तू कर परमेश्वर. इस तरह से उन्हें आप तैयार व करें, त्यांना तू अनुभवने अनुभवित करून आशीर्वादित कर परमेश्वर. आप अपने अनुभव से उन्हें अनुभवित करके आशीषित करें, व तुझ्या गोष्टी त्यांना तयार कर परमेश्वर. और आपके गौरव के लिए उन्हें तैयार जो करें। विश्वास त्यांनी आपका विश्वास, तुझ्यावर, तुझ्या वचनावर, आपको और आपके विश्वास संजय वचनों जेम्स पर, ठाकूर मिनिस्ट्रीवर ठेवला परमेश्वर. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री पर रखा त्यांना है, तू अनुभवने अनुभवित कर परमेश्वर. उन्हें आप अनुभव से अनुभवित करें, त्यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. उनकी मनोकामना पूरी करें, त्यांचं जाणं सुरक्षित कर परमेश्वर. उनका आना जाना आप सुरक्षित करें, व तुझ्या गोष्टीसाठी त्यांना तयार कर परमेश्वर. और आपके गौरव के लिए आप तैयार करें। प्रभू येशू नावाने मागतो म्हणतो आहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आप सुने, आमीन, आमीन, आमीन. आमीन। देवस्तुती असो. परमेश्वर की स्तुति हो। प्रार्थना सह उघडा यासाठी आमची एवढी प्रार्थना आहे. प्रार्थना सेल खुल जाए, यह हमारी प्रार्थना है। देव प्रार्थना सह उघडेल, परमेश्वर प्रार्थना सेल खोलेंगे, ही आमची वेळोवेळी प्रार्थना आहे. यह हमारी हमेशा प्रार्थना है। तुम्ही पण प्रार्थना करा. आप भी प्रार्थना आम्ही कीजिए, एकमेकाची ओझी आहो. हम एक दूसरे का बोझ देवाने उठाएंगे। प्रार्थना सह उघडावं. परमेश्वर प्रार्थना सेल खोल आम दें, सर्वांचे मिळणं एकत्र, बंधूंचे एकत्र मिळणं व्हावे. बंधुओं का एकजुट होना ये जल्द हो, आम्ही आनंद उत्साह करावा. हम आनंद उत्साह करें, यासाठी इसलिए देवाने प्रार्थना सह उघडावं, परमेश्वर प्रार्थना सेल ही खोल आमची दें, विनंती आहे. यह हमारी विनती है। देव ते करेल, परमेश्वर वो करेंगे, त्यावेळेस आम्ही भेटू. उस वक्त हम मिलेंगे। पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार के दिन पुन्हा एक आपण भेटू. फिर एक बार हम मिलेंगे, देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन घेऊ. और परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन करें। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।